वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आ रहा था, तो फर्दर हर एक को समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स और जितने भी व्यूवर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जितनी भी क्वेश्चन है सप्लाई और डिमांड के मुतालिक वो जो है ना इससे सॉल्व हो जाए और सप्लाई और डिमांड को वो सही तरीके से यूज़ करना सीख जाए। इस पूरी कोर्स में हम सबसे पहले बेसिक सप्लाई और डिमांड स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सप्लाई और डिमांड को किसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद ईआरसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ईआरसी क्या होता है। और चौथे नंबर पर हम टाइप ऑफ सप्लाई और डिमांड स्टडी करेंगे कि सप्लाई और डिमांड की कितनी किस्में हैं। और आखिर में हम सप्लाई और डिमांड को मार्क करना भी सिखाएंगे कि सप्लाई और डिमांड को हम किसी तरह से मार्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, मार्केट चाहे फिज़िकली मार्केट हो जहां आप फिज़िकली बिजनेस कर रहे हो या डिजिटल मार्केट हो जहां आप डिजिटल तरीके से ट्रेड कर रहे हो, सप्लाई और डिमांड के बगैर मार्केट नहीं चल सकता। अगर फिज़िकल मार्केट देखा जाए तो वहां पर भी आप सप्लाई और डिमांड को यूज़ करके आप बिज़नेस करेंगे। अगर डिजिटल मार्केट को देख लिया जाए वहाँ भी आप सप्लाई और डिमांड को यूज़ करके ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को सप्लाई और डिमांड के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मैं बेसिक सप्लाई और डिमांड को अभी समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम सप्लाई और डिमांड को चार्ट पर किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बुनियादी कॉन्सेप्ट सप्लाई और डिमांड की ये है कि मार्केट चाहे फिज़िकली मार्केट हो या डिजिटल मार्केट हो, सप्लाई और डिमांड के बगैर मार्केट नहीं चल सकता। यानी ये दो चीज़ ही है कि मार्केट को ये चला रहा है, चाहे वो फिज़िकली मार्केट हो या वो डिजिटल मार्केट हो। और ये दोनों जब मिल जाए तो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो हो, जो भी हो, स्टॉक मार्केट हो, या आप फिज़िकली मार्केट की ही एग्जांपल ले लीजिए, मार्केट के प्राइस की जो तयन करता है वो यही सप्लाई और डिमांड करता है। और इसी कॉन्सेप्ट को ट्रेडर यूज़ करके एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन या प्राइस जो है ना उसकी तयन करता है और वहाँ से बाई और सेल करता है। तो ये था सप्लाई और डिमांड की बेसिक चीज़। अब हम ये समझेंगे कि डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं। डिमांड का मतलब ये है कि कितनी बायर्स यानी ख़रीदार एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो है ना इंटरेस्टेड है कि यहाँ से इस चीज़ को ये ख़रीदे। यानी जब प्राइस जो है ना वो सस्ती हो जाती है तो वहाँ से जो है ना बायर इस क्वांटिटी को वो ख़रीदते हैं और एक हाई प्राइस पर वो बेचने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया है, इसकी ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल $15 की प्राइस पर बहुत से बायर इस एप्पल को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर जितनी भी एप्पल होगी वो सारे की सारे यहाँ पर जो बायर है वो यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो ऊपर जाकर इस प्राइस यानी $40 पर ये बेच सके। राइट, तो ये डिमांड की बेसिक जो है ना वो कॉन्सेप्ट है कि एक ख़ास प्राइस पर वो इंटरेस्टेड हो बायर और यहाँ से क्वांटिटी उठाकर एक हाई प्राइस पर वो बेच दें। इसी तरह हम सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई का मतलब यही है कि स्टॉक और जो भी चीज़ें है, जितनी भी क्वांटिटी है मार्केट में कितनी अवेलेबल है। यानी प्राइस जब भी एक हाई लेवल पर पहुंच जाए और वहां पर सेलर जो है ना अपने जितनी भी उनके पास क्वांटिटी हो वो वहां बेचना शुरू कर दे ताकि एक बड़ा प्रॉफिट कर सके। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया है, इसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते। फॉर एग्जांपल एप्पल की जो प्राइस है वो $10 है, राइट, और यहाँ से ये प्राइस $25 तक चला गया। अब जितनी भी सेलर यहाँ पर थे वो सब एक्टिव हो गए क्योंकि प्राइस जो है ना अपने पीक लेवल तक पहुँच गए और यहाँ से उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना नज़र आ रहा है। तो जितनी भी सेलर थे वो सारा के सारे अपना क्वांटिटी यहाँ पर जो है ना वो सेल करना शुरू कर देता है। तो इस एरिया जो है ना ये एरिया एक सप्लाई एरिया होता है। तो यहाँ से जितनी भी सेलर है वो अपने प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ से सेल करने की कोशिश करते हैं और मार्केट में क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी वजह से ये प्राइस जो है ना वो गिर जाता है।
اگر ہم سمپل اور سادہ الفاظ میں کہیں کہ ڈیمانڈ کسی کہتے ہیں اور سپلائی ہم کسی کہتے ہیں، تو ڈیمانڈ جب مارکیٹ میں کوانٹٹی کم مقدار میں ہو اور لوگ اس کو خریدنا زیادہ چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں کوانٹٹی زیادہ ہو اور جو خریدنے والے ہیں وہ کم ہو تو اس کو ہم سپلائی کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ بیسک کانسیپٹ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو ہم چارٹ پر یعنی کسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہاں پر سپلائی ہے اور یہاں پر ڈیمانڈ ہے، کیونکہ وہاں پر تو ہمیں کینڈل سٹک نظر آ رہے ہیں اور کینڈلز کے ذریعہ ہم یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو کینڈل کے ذریعہ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو اسمارٹ منی یا بگ بوائز کے اصل فٹ پرنٹ ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ ہے، کیونکہ جس ایریا سے بھی سپلائی اور ڈیمانڈ آ جاتا ہے وہاں سے دوبارہ مارکیٹ میں ریورسل ضرور آ جاتا ہے۔ اب یہ ریورسل کیوں آتا ہے اور مارکیٹ دوبارہ اس ایریا میں کیوں آتا ہے، اس سوال کا جواب آپ کو میرے اس ویڈیو میں نے بات کی ہے ایبڈا کانسیپٹ کے مطابق کہ یہاں پر دوبارہ مارکیٹ کیوں آتا ہے، یہاں پر کیا چیزیں ہوتی ہے کہ مارکیٹ نے دوبارہ یہاں پر آنا ہے، تو آپ نے اس ویڈیو میں جا کر دیکھ لیجئے۔ تو بات کرتے ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو بیسک ڈیفینیشن تھا وہ آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینڈل کے ذریعے ہم سپلائی اور ڈیمانڈ کو کسی طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ایک بگ موو، ایک بڑا مومنٹم ہونا چاہیے، ایک بگ موو ہونا چاہیے، کچھ اسی طرح سے موو، یہ سپلائی کا ہے اور یہ ڈیمانڈ کا ہے، اسی طرح سے ایک بڑا موو ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مارکیٹ میں امبیلنس ہونا ضروری ہے، یعنی جب اسی طرح سے موو آ جاتا ہے تو ان کی درمیان میں آپ یہ گیپ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، کچھ اسی طرح سے یہ گیپ جو ہے نا یہاں پر ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ای آر سی ہونا چاہیے، اس موو میں ای آر سی ہونا لازمی ہے۔ اب ای آر سی کیا ہے؟ ای آر سی ایکسٹینڈڈ رینج کینڈل ہے، یعنی اس طرح سے کینڈل کی جس کی وک کم ہو باڈی کی نسبت، جس طرح یہ ای آر سی ہے، یہ ای آر سی ہے، منیمم 2 ای آر سی ہونا لازمی ہے، اور یہاں پر یہ والا ای آر سی ہے اور یہ والا ای آر سی ہے۔ چوتھی نمبر پر اس زون سے پہلے بیس ہونا لازمی ہے کہ مارکیٹ نے ایک بیس بنایا ہو۔ اب بیس کسی کہتے ہیں؟ بیس اس خاص رینج کو کہتے ہیں جو سپلائی اور ڈیمانڈ سے پہلے کریٹ کیا جائے، جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پل بیک ہو، اس طرح یہ ایک بیس ہے، یہ ایک بیس ہے، اس کو بیس کہا جاتا ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ہو تب جو ہے نا ہم ایک موو کو سپلائی یا ڈیمانڈ جو ہے نا کنسیڈر کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہو؟ ایک بڑا موو ہو، دوسرے نمبر پر اس کے درمیان میں امبیلنس کریٹ ہو، اور تیسرے نمبر پر اس موو میں ای آر سی لازمی ہو، اور چوتھے نمبر پر اس موو سے پہلے جو ہے نا یہاں پر بیس موجود ہو، جس طرح یہ ہے، تب جو ہے نا ہم اس کو ایک سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے نا کنسیڈر کریں گے۔ یہ جو بیس کا ایریا ہوتا ہے یہی ہمارے سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایریا ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں ایکسپلین کر لیں گے۔ ہوپ فلی کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چارٹ میں بھی اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایریا آپ دیکھ لیجئے، یہ میں نے ایک ڈیمانڈ کا ایریا فائنڈ کیا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ایک بگ موو ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر اس میں ای آر سی ہونا لازمی ہے، یہاں پر 2 ای آر سی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہاں پر امبیلنس بھی کریٹ ہوا ہے، اور ساتھ میں یہاں پر بیس بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ بیس کا جو ایریا ہے یہ ہمارا ایک ڈیمانڈ کا ایریا ہوتا ہے، اور یہاں سے دیکھیے کتنی خوبصورت جو ہے نا ٹریڈ دیا ہے اس ایریا سے۔ یہ ہمارے پاس ایک سپلائی کی ایگزامپل ہے، یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سپلائی تھی، یہاں پر اگر دیکھ لے ایک بڑا موو آیا ہے اور اس موو میں ای آر سی ہے اور ساتھ میں امبیلنس ہے، اور اس کی علاوہ ایک اور چیز ہے بیس، جو سب سے ضروری ہے، یہ بیس بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہی بیس کا ایریا جو ہے نا یہ ہمارا ایک سپلائی زون ہوتا ہے، اور دیکھ لیں یہاں سے کتنی خوبصورت ٹریڈ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگزامپل کے ذریعہ آپ لوگوں کو سپلائی اور ڈیمانڈ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہر وہ جگہ جہاں سے مارکیٹ میں باؤنس آیا ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا، اور ہر وہ ایریا جہاں سے مارکیٹ میں ڈراپ آیا ہے وہ جو ہے نا سپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سپلائی اور ڈیمانڈ کو لوگ غلط طریقے سے مارک کرتے ہیں۔
जहाँ से मार्केट में एक मूव आ जाता है, बाउंस हो जाता है मार्केट, उसको ये डिमांड का एरिया कहते हैं, और जहाँ से मार्केट में ड्रॉप आ जाता है उसको ये सप्लाई का एरिया कहते हैं। तो हर वो एरिया जहाँ से मार्केट में बाउंस आ जाता है और हर वो एरिया जहाँ से मार्केट में ड्रॉप आ जाता है वो सप्लाई और डिमांड नहीं होता। वो आप एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन सप्लाई और डिमांड नहीं ले सकता। ना सप्लाई और डिमांड में ये चीज़ें होती है, और सपोर्ट के लिए ये और रेजिस्टेंस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। और दूसरी बात ये कि हर वो एरिया जहाँ से मार्केट में सप्लाई आया है या डिमांड आया है, वो दोबारा मार्केट उस एरिया तक ज़रूर आता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कंफर्म नहीं है कि मार्केट या सपोर्ट तक आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस एरिया में स्मार्ट मनी बिग बॉयज़ के ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, तो वो अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए वापस ज़रूर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड में फ़र्क नज़र आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम सप्लाई और डिमांड की टाइप जो है ना वो स्टडी करते हैं कि इसके कितने टाइप है और कौन कौन से हैं। सप्लाई और डिमांड के 2 टाइप है, एक रिवर्सल होता है और एक कंटिन्यूएशन होता है। रिवर्सल का मतलब ये है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, और कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि वो सप्लाई जहाँ से सप्लाई आ रही है दोबारा उसी एरिया से दोबारा सप्लाई आती है और इसी तरह वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। फिर रिवर्सल जो है ना, रिवर्सल की भी 2 किस्म है, एक ड्रॉप बेस रैली और दूसरी रैली बेस ड्रॉप। और कंटिन्यूएशन भी जो है ना वो भी 2 टाइप का है, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप और दूसरी रैली बेस रैली। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको भी जो है ना हम स्टडी करते हैं कि रैली बेस रैली क्या होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है। तो इन चीज़ों को भी आगे जाकर हम इसको भी स्टडी करते हैं। हमारे पास ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं और ये जो है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो एक रैली बनता है मार्केट में, फिर बेस बन जाता है, और बेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बेस क्या होता है, और उसके बाद दोबारा ड्रॉप आ जाता है। तो ये जो पैटर्न है ये एक रिवर्सल पैटर्न बन जाता है, और यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे आ जाता है। दूसरे नंबर पर रिवर्सल पैटर्न में से ड्रॉप बेस रैली में क्या होता है कि मार्केट एक बार नीचे आ जाता है, बीच में बेस बना देता है और दोबारा मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये एरिया हमारे लिए एक डिमांड जोन बन जाता है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में से सबसे पहले ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है और रैली बेस रैली होता है। ड्रॉप बेस ड्रॉप का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आ जाता है, बीच में बेस कर देता है और उसके बाद दोबारा ड्रॉप लगाता है, और ये एरिया जो है ना ये हमारे लिए एक सप्लाई एरिया हो जाता है। ये दोनों जो है ना ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी ये तब आता है जब एक ट्रेंड मुसलसल जो है ना ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो ये दोनों ये पैटर्न हम उस वक्त यूज़ करते हैं। इस तरह मार्केट एक रैली बनाता है, रैली के बाद बेस करता है, रेंज कर देता है और उसके बाद दोबारा रैली लगाता है। तो ये एरिया हमारे लिए एक डिमांड का एरिया होता है। तो ये रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये जो है ना ये डिमांड की पैटर्न है, और ड्रॉप बेस ड्रॉप ये वाला और रैली बेस ड्रॉप ये जो है ना ये सप्लाई की पैटर्न है। तो चूंकि मैंने इसको डिवाइड किया है 2 टाइप में, एक रिवर्सल में और एक कंटिन्यूएशन में, तो इसलिए मैंने इसी तरह से बनाया है। आप जो है ना इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली, इसको एज अ डिमांड यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप इसको जो है ना एज अ सप्लाई पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल चार्ट पर भी देखते हैं कि ये किस तरह से ये पैटर्न्स बनते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई की पैटर्न जो है ना वो देखते हैं, और उसके बाद डिमांड की जो पैटर्न है वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं एक एक एग्जांपल ही बता सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बना है, सप्लाई कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये ड्रॉप आया है, यहाँ पर बेस है और यहाँ से दोबारा ड्रॉप, और इस एरिया से कितनी खूबसूरत जो है ना इसने ट्रेड दी है। ये तब बनता है जब मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो ये इस तरह से हमने ये पढ़ा कि एक ड्रॉप आ जाता है, उसके बाद बीच में एक बेस बन जाता है और उसके बाद जो है ना ड्रॉप आ जाता है, और ये एरिया जो है ना ये हमारे लिए एक सप्लाई का एरिया हो जाता है। और सप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो तो हमने पहले ही स्टडी कर ली। तो ये एरिया हमारे लिए एक सप्लाई का एरिया हो जाता है, और देखिए यहाँ से कितनी खूबसूरत इसने ट्रेड दी है।
सप्लाई कंटिन्यूएशन पैटर्न की दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारे पास एक रैली हो गया, ये छोटा सा बेस और ये दोबारा जो है ना ड्रॉप। इसको अगर हम मार्क कर लें कुछ इसी तरह से, ये बेस का एरिया जो है ना इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एग्जैक्ट यही एरिया से इसने रिवर्स किया होगा, ये देखिए। ठीक है, तो कितनी खूबसूरत ट्रेड इसने दिया है। अच्छा, अब देखते हैं डिमांड की कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये किस तरह से बनता है। ये हमारे पास एक रैली हो गया और इसके बीच में एक बेस बन गया और बेस के बाद दोबारा रैली, तो ये हमारा डिमांड की कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। अब इस एरिया को हम मार्क कर देते हैं कुछ इसी तरह से, ये हमारा हो गया डिमांड जोन। और देखिए इसने कितनी खूबसूरत ट्रेड दिया है, ये देखिए कितनी खूबसूरत ट्रेड इसने दिया है। तो ये एरिया हमारा हो गया डिमांड का एरिया। ये पैटर्न जो है ना ये डिमांड की कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब डिमांड के एक और पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न, वो भी देखते हैं। डिमांड की जो रिवर्सल पैटर्न है वो हमारे पास था ड्रॉप बेस रैली, ये वाला पैटर्न है। ये हमारे पास एक ड्रॉप आया है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बेस हुआ है और उसके बाद दोबारा रैली आया है। तो ये हमारे पास डिमांड की जो रिवर्सल पैटर्न है वो ये है। इस एरिया को हम अगर मार्क कर लें, इस बेस को, ये रहा, ये हमारा एक डिमांड का एरिया हो गया। और देखिए कितनी खूबसूरत ट्रेड इसने दिया है। तो ये सप्लाई और डिमांड की जो टाइप है वो है जो सबको मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाया। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम मार्क किसी तरह से करेंगे जिस पर हम ट्रेड करें। सप्लाई और डिमांड को मार्क करने के लिए दो लाइन की ज़रूरत होती है। पहली लाइन को जो है ना वो कहती है डिस्टल लाइन और दूसरी लाइन को कहते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। ये हमारे पास सप्लाई की एग्जांपल है। आपने डिस्टल लाइन को ऊपर जो वेग है बॉडी के वो उस पर लगाना है और प्रॉक्सिमल लाइन को जो है ना वो बॉडी के साथ जो है ना बॉडी पर लगाना है। तो ये आपका सप्लाई जोन अब तैयार हो गया। ये हमारे पास डिमांड की एग्जांपल है। डिमांड में आपने जो डिमांड से पहले जो बेस आया है उसकी वेग, ये आपने इस पर डिस्टल लाइन लगाना है और ऊपर जो इस बेस की बॉडी है उस पर आपने प्रॉक्सिमल लाइन लगाना है। तो आप कुछ इसी तरह से सप्लाई और डिमांड को जो है ना मार्क कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो आप इस पर एक बॉक्स भी लगा सकते हैं, पूरी जितनी भी एरिया है उसको आप बॉक्स लगा सकते हैं। क्योंकि हम ये लाइन इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो स्टॉप लॉस है वो कम रहे, तो इसलिए इस लाइन को यूज़ कर सकते। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इस पूरी एरिया को बॉक्स के ज़रिए से भी कवर कर सकते हैं और ये आपका सप्लाई और डिमांड का जो है ना एरिया होगा। अच्छा, इसको चार्ट में देखते हैं, चार्ट पर किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, ये जो ऊपर बेस का जो हाई है आपने इस पर लाइन लगाना है, ये वाला, ये हो गया डिस्टल लाइन। जो कैंडल इस बेस में आई है उसकी बॉडी के साथ आपने ये लाइन लगाना है। तो ये आपकी सप्लाई का जो है ना जोन तैयार हो गया, ये आपका सप्लाई जोन है। अगर आप इतना मेहनत नहीं कर सकते तो आप सिंपली आप एक बॉक्स उठा दीजिए, इस पूरी एरिया को आप इसी तरह से आप ले सकते हैं। तो ये भी आपका एक सप्लाई एरिया हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सप्लाई और डिमांड समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में हो वो क्लियर होगा। इसके अलावा जो सप्लाई और डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हो वो फ़र्क भी आप लोगों को नज़र आया होगा कि अब सप्लाई और डिमांड किसी कहते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी को कहते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।